वॉशिंगटन डीसी में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक डिबेट के दौरान उनसे अर्थव्यवस्था और निवेश को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। तभी एक सवाल भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर आया। अब सवाल उठ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ रहे हैं, या फिर दुनिया के कुछ मीडिया समूह भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है न्यू इंडिया की बढ़ती धमक का डर। So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. Let them come and let them travel on India and prove their point. यकीन मानिए, ये डायरेक्ट चैलेंज नहीं है, बल्कि एंटी इंडिया खेमे पर निर्मला सीतारमण की धारदार स्ट्राइक है कि न्यू इंडिया सिर्फ सुनेगा ही नहीं, बल्कि खरी खरी सुनाएगा भी। वर्ल्ड बैंक की सालाना समिट में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल और इंडिया की फॉरवर्ड प्लानिंग पर चर्चा होनी थी, मगर एंटी इंडिया खेमे का खेल इस खास समिट में भारतीय मुसलमानों को लाना था। अपनी फितरत के मुताबिक अमेरिका में बैठी पाकिस्तानी लॉबी ने भारतीय मुसलमानों को ढाल बनाकर फर्जी रिपोर्ट बनाई। मकसद था वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करना। निर्मला सीतारमण के सामने भारतीय मुसलमानों का सवाल भी लाया गया, मगर इंटरनेशनल गैंग को क्या पता था कि जवाब करारा मिलेगा जो एंटी इंडिया लॉबी को ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को पानी पानी कर देगा। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. दरअसल भारत के अंदरूनी मामले में हिंदू मुसलमान का रंग देना, या यूं कहें कि मोदी के हर फैसले को हिंदुत्व के चश्मे से देखना, पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के इसी एजेंडे की कमान संभालते हैं AIMC जैसे नापाक संगठन, जिसे इंटरनेशनल रिपोर्ट की शक्ल देते हैं कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउस। 8 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल को जरा गौर से देखिए। कश्मीर को सेंटर में रखकर अमेरिकी अखबार और उसकी वेबसाइट पर 2 आर्टिकल छपे। पहले की हेडलाइन है, मोदी's final assault on India's press freedom has begun। और दूसरे आर्टिकल की हेडलाइन है, इंडिया इज आर्मिंग विलेजर्स इन वन ऑफ अर्थ्स मोस्ट मिलिटराइज्ड प्लेसेस, जिसका मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सैनिक जमावड़े वाली जगह पर भारत ग्रामीणों को हथियार दे रहा है। ऐसे नैरेटिव सेट कर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की इंटरनेशनल साजिशें होती रही हैं। लेकिन अब इसका मुकम्मल जवाब भी मिल रहा है। फर्जी रिपोर्ट को हकीकत का आईना दिखाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर का जिक्र इस अखबार में आया। भारत के खिलाफ नैरेटिव वाली लाइनें ही दिखे, क्योंकि कश्मीर और भारतीय मुस्लिम बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी की धमक पर निशाना है। पिछले साल अमेरिका में इसी लॉबी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया था। There's a big song and dance about internet being shut. Now, if we reach a stage where you say an internet cut is more dangerous than the loss of human lives, then what can I say? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी धाकड़ टीम ने डायरेक्ट एक सच से दुनिया को रूबरू करा दिया। आपत्तियां सिर्फ फाइलों और ईमेल तक सीमित नहीं है, वक्त बदल चुका है। अब जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाएगा, उन्हें कायदे से समझा दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।